अभी तक हम लेक्चर वन में हमने थियोरेटिकल ये सारे पॉइंट लगभग कवर करे थे। आप पिछला लेक्चर देख के आए होंगे। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और एक बात इंपॉर्टेंट जो मैं आपको कह देना चाहता हूँ, कई बच्चे कहते हैं कि प्रॉब्लम जो सॉल्व नहीं होती सर, ये क्लास में तो सर जब ये देख रहे हैं वीडियो तो हो जा रहे हैं। देखो, आपने जो मेन बात आप समझे नहीं। मेन बात क्या है, जब बच्चे को ये लगता है कि सर क्लास में बैठे हैं तो सब समझ में आ रहा है, फिर सवाल करते हैं तो कुछ अटेम्प्ट नहीं होते, सवाल रह जाते हैं या बनते नहीं हैं, इजी सवाल ही बना पाते हैं। इसका मतलब यही है कि आपने थियरी जो है वो ढंग से सुनी नहीं क्लास में। आपको वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आई शायद, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो आप एक दो बार रिवीजन करो, थियरी को अच्छे से पढ़ो, समझो बात को। ठीक है, बाकी बहुत सारी चीजें तो हम सीखेंगे अभी इस लेक्चर में। हम न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करना सीखेंगे, प्रॉब्लम्स कैसे अटेम्प्ट करनी है, वो अप्रोच क्या रहनी चाहिए, थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए जब हम पहली बार प्रॉब्लम को देखते हैं। क्योंकि अपना मेन मुद्दा है कि आपकी जो रैशनल अप्रोच है वो बिल्ट होनी चाहिए। ठीक है, एक बार वो बिल्ट हो जाएगी तो चीजें अपने आप बेहतर हो जाएंगी। खैर, तो यहां तक हम पढ़ के आए थे। अब इसके बाद मैंने पिछले लेक्चर में जैसे बात की थी, हम तो रेंज, हाइट, ठीक है ना, ये हाइट कितनी जाएगा, हाइट, रेंज, टाइम पीरियड टी, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हम इस लेक्चर में पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे, सम इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, और फिर हम न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे। तो पैरामीटर देखो, अब आप इंपॉर्टेंट पैरामीटर, तो सबसे पहले किसकी बात कर लें? सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कि ये वही सेम, आपने बॉल को फेंका तो पाथ ऐसा बनेगा, वो तो आपको पता ही है। और ये आपने जो फेंक दिया, ये लेट्स सपोज यू वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा, जी कहाँ रहेगा हमेशा? इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। आप कहेंगे हाँ सर ये तो बात सही है। साइन कन्वेंशन आप जैसे मानो वैसे ले लो, तो मैं इधर को पॉजिटिव ले लेता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है नीचे क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। आप जब इसके कंपोनेंट करते हैं तो इसका कंपोनेंट आएगा यू एक्स विल बी इक्वल टू यू कॉस थीटा। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी लास्ट वाले में कि दो इंडिपेंडेंट मोशन का सम है, तो मैंने यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। एक्स में तो कोई सीधी सी बात है, एक्स में क्या कोई एक्सेलरेशन है? नहीं। तो ए एक्स का तो एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। अब मुझे पता करना है असल में ये ऐसे यहां तक जब जाके गिरेगी तो ये यहां तक गिरने में ये टाइम कितना लगेगा। तो अगर मैं, आप वाई डायरेक्शन में देखो कि फाइनली ये यहां आ जाएगा, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जाना आना, यानी कि एस वाई कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। एस वाई इज इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हम y में क्या अप्लाई करें? इक्वेशन अप्लाई करें। अब कुछ बच्चे सोचे सर x में क्यों नहीं कर रहे? अरे x से करेगा क्या तू? एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। डन है। तो यहाँ ए एक्स तो जीरो हो गया, तो ये तो सिंपल आ गया ना, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। यहाँ से टाइम, यहाँ से आपको टाइम पता चलेगा, लेकिन उसके लिए एस एक्स, तो ये तो एस एक्स यानी कि रेंज होगी, एक्स में जो चलेगा वही तो रेंज है। तो रेंज तो मुझे ऑलरेडी निकालना है। तो मुझे तो सारे आंसर जो भी चाहिए यू की और थीटा की टर्म्स में चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम जो टाइम निकालते हैं वो हमेशा हम यहां से निकालेंगे टाइम। ठीक है, आपको वो समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये भी अप्लाई करते हैं, लेकिन ये वो सवाल में अगर ये चीज गिवन हो तो हम फिर इस डेटा से हम टाइम निकालेंगे, अदरवाइज नहीं निकालेंगे। खैर, अगर आप बात करें अब एस वाई, एस वाई क्या हो जाएगा मेरे पास? एस वाई हो गया भैया जीरो। एस वाई हो गया जीरो, क्योंकि ये इनिशियल है और ये फाइनल है। ठीक है, अब फिर मैं इसको सीधा भी लिखना बताऊंगा। ये तो मैं एक ट्रेडिशनल अप्रोच आपको बता रहा हूँ कि वाई में सॉल्व कर लो, वाई में इक्वेशन लगा लो, वहां से मेरे पास टाइम आ जाएगा। यानी कि ये आ गया जीरो विल बी इक्वल्स टू यू वाई बोले तो यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों आया? अब इसमें ए वाई क्या होता है? ए वाई क्या होगा? माइनस जी, क्योंकि आपने डाउनवर्ड को क्या लिया है? नेगेटिव, और जी कहाँ है? नीचे, तो इसलिए माइनस का साइन आएगा। तो इसलिए मैंने पुट कर लिया, तो मैंने सीधा यहाँ लिख दिया माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब आप जब इसके रूट निकालेंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो ये टी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जी यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से टी क्या आ गया तुम्हारे पास? जीरो, और एक आ गया टू यू साइन थीटा बाई जी। दो रूट आएंगे। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको इधर ले जाएंगे और कट कर देंगे टी से, टी और टी इज इक्वल टू ये निकाल लेते हैं। ऐसे इक्वेशन सॉल्व नहीं होती, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट आएंगे। तो दो रूट आएंगे। अब इनका मतलब क्या है? पहले ही मतलब भी समझो, हालांकि तो काइनेमेटिक्स में समझ के आए होंगे तुम। इनका मतलब सीधी सी बात है, इनका मतलब कुछ ऐसे होता है कि एट टी इज इक्वल टू जीरो यहाँ से मोशन स्टार्ट हुई, और टी इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा बाई जी, पार्टिकल यहाँ है, दो रूट इसीलिए तो आए। यानी कि ये बता रहे हैं आपको जर्नी इनिशियल यहाँ है और फाइनल यहाँ है। क्या आपको ये रूट का मीनिंग समझ में आया? ठीक है, टी इज इक्वल टू जीरो टू यू साइन थीटा बाई जी। अब 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 मुझे पता चल गया कि ये टू यू साइन थीटा बाई जी, तो मैं इसको कैसे याद रखने वाला हूँ? मैं इसको ऐसे भी याद रख सकता हूँ, टी इज इक्वल टू टू यू वाई बाई जी। कोई दिक्कत है? मैं नहीं लिखता। तो आपको ये दोनों फॉर्म याद रखनी है। ये क्यों बता रहा हूं? ये सवाल जब आएगा तब आपको उसका मीनिंग समझ में आएगा ऐसे। और जनरली ऐसे अगर आप याद रखते हैं, मतलब जनरली क्या,
ऐसे चीजों को याद रखना थोड़ा ज्यादा बेहतर है, 2u/g, क्योंकि u y तो u sin थीटा होता है, ये आपको पता ही है, ये थीटा एंगल आपने लिया है, फिक्स है, ये थीटा एंगल है, इसलिए u y u sin थीटा है। लेकिन अगर आप u y से याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आपको ये एंगल थीटा दे दिया, उसने एंगल चेंज कर दिया, तो मुझे तो 2u/g, अब बच्चे क्या है ना, रट लेते हैं, वो सवाल में क्या कर देगा, वो ये दे देगा कि ये 30 डिग्री विद द वर्टिकल फेंक दिया, अब उसने तो 2u sin थीटा/g याद रख रखा है। अब साइन थीटा क्या है, एंगल विद द हॉरिजॉन्टल है, पूरा याद होना चाहिए। अब वहां बच्चा फिर गड़बड़ कर देता है, उसके ध्यान नहीं रहता। तो बेहतर है आप u/g निकालो, 2u/g। तो अगर उसने थीटा एंगल यहां भी दे दिया तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तो u निकालना है, तो u क्या हो जाएगा, u cos थीटा हो जाएगा। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अब मतलब समझे ना, जो आपकी देखो, हमारा जो मेन काम है, मेरा वो मेन काम ये है कि आपकी गलतियां ना हो, अपन गलतियां कम करें, कम करेंगे और ध्यान से रहेंगे, ध्यान से सोचेंगे चीजों के बारे में, तो ज्यादा बेहतर है। तो इसलिए 2u/g याद करना या याद रखना, ऐसे फॉर्मूला ज्यादा बेटर है। याद रखने का अब तरीका, अब कई बच्चे के, अब थोड़ा सा इस चीज को छोड़ो एक बार के लिए, थोड़ा इंडिपेंडेंट मोशन पे आ जाते हैं। अगर ये दो इंडिपेंडेंट मोशन है, दो इंडिपेंडेंट मोशन कैसे हैं भाई, हमें पता है कि एक दूसरे से लिंक नहीं है, ठीक है। ये दो इंडिपेंडेंट मोशन का सम हो गया, ये ऐसे ऐसे, यानी कि ये ux है और ये uy है, तो यहाँ एक्सेलरेशन g एस एक्ट कर रहा होगा, और ये तो एक्सेलरेशन क्या है, 0। तो एक मोशन तो तुम्हारी क्या होगी, ये, और एक मोशन क्या होगी तुम्हारी, ये। पर मजेदार बात अगर आप ध्यान से देखो, जब आप किसी बॉल को ऐसे फेंकते हैं u से, तो ये ऊपर जाके रुकेगी और रुक के क्या आएगी, नीचे। तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो तो ऐसे ही बिहेव कर रहा होगा ना, ऐसे। तो असल में प्रोजेक्टाइल क्या है, ये भी मोशन 2D में है, लेकिन है तो मोशन द ग्रेविटी ना, एक्सेलरेशन तो जी ही है। तो आप समझ रहे हो, तो दोनों सिमिलर ही बात है। तो यहाँ पे जब आपको याद ही है, यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगता है, u/g, सेम टाइम आने में लगता है u/g। तो कितना टाइम होता है यहाँ, t इज इक्वल टू 2u/g। तो आपने क्या यहाँ टाइम कितना लगेगा, टाइम यहीं से तो निकाला, 2u/g, बस यहाँ u की जगह ui आ जाएगा। अरे यहाँ ui है, यहाँ खाली u था, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो देखो आंसर सेम ही तो आया, 2u/g। तो जो आप मोशन द ग्रेविटी में पढ़ के आए हो ना, ये सारी चीजें यही है, यही है। प्रोजेक्टाइल कोई नई चीज नहीं है कि और प्रोजेक्टाइल मोशन अलग से टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, नहीं भाई, वही एक्सेलरेशन है, वही कंपोनेंट करने हैं, वैसे ही सब कुछ, वैसे ही इसको याद रखना है। आप वर्टिकल से टाइम निकालेंगे, ठीक है, वर्टिकल ही वेलोसिटी चेंज होगी, इसकी तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई, इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अब अब रेंज की बात करते हैं, देखो किसकी बात करते हैं, रेंज के बारे में आपको समझ में आया होगा, इंडिपेंडेंट मोशन का मतलब धीरे धीरे बिल्ट हो रहा होगा। और पैनिक नहीं करना है, आराम आराम से समझना है, मैं हर एक बात कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझाऊं। अब रेंज की बात करते हैं, रेंज क्या होता है, रेंज देखो, रेंज का मतलब है ये वाली, इसी डायग्राम से ले लेते हैं, चलो ये रेंज है, पहले एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, फिर लिख तो बाद में लेंगे, लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार समझ लो। अगर आप ध्यान से देखो, ये रेंज है, ये रेंज है, ये निकालनी है, ये निकालनी है, तो यानी कि वो एक्स डायरेक्शन में कितना चला, ये निकालना है, तो अब मुझे एक्स में इक्वेशन लगानी पड़ेगी, एक्स में क्या लगानी पड़ेगी इक्वेशन, तो मैं क्या लिखूंगा, एस एक्स विल बी इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब ए एक्स तो जीरो है, तो एस एक्स कितना हो गया मेरे पास, एस एक्स इज इक्वल्स टू आर, यही तो निकालनी है रेंज, विल बी इक्वल्स टू यू एक्स क्या हो गया, यू कॉस थीटा इंटू टी, यहां से यहां तक। अब टाइम किसने दिया, टाइम तुम्हारी इस वाली वाई वाली इक्वेशन ने दिया, यानी कि बॉल को ऐसे जाके इस, भाई दो इंडिपेंडेंट मोशन है, ठीक है, लेकिन वाई कंपोनेंट तुम्हारा क्या है, वेलोसिटी का आपने जो देखा है, बॉल कहाँ गई है, बॉल पहले एक तरह से ऐसे गई है, तो इसको मैं ऐसे भी तो सोच सकता हूँ कि वाई कंपोनेंट ऐसे और ऐसे, बॉल का ऐसे और नीचे आना, यही तो था। तो यहाँ पे टाइम कितना हो गया, 2u साइन थीटा बाई जी। तो अब देखो ध्यान से, मैं रेंज को कैसे लिख सकता हूँ, तो रेंज क्या होती है, एक्स डायरेक्शन में, आपको ऐसे प्रॉपर बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर लिख लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है, अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन इन एक्स डायरेक्शन, फिर वो लिखेगा एज वी नो ए एक्स इज इक्वल टू 0, तो एस एक्स मस्त टाइम पास कर लो, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर, तो ए एक्स क्या हो गया, 0, यानी कि आर विल बी इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। अब जो आपको याद रखना है, देखना जो मैं बताऊंगा वो याद रखना है, 2u/g। टाइम कितना हो गया ऊपर से नीचे आने तक टोटल, भाई ऊपर जाना नीचे आना, तो कितना हो गया 2u/g। तो ये हो गया तुम्हारा 2ux/uy/g। ये फॉर्मूला इस फॉर्म में याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, वही मैंने आपको बताया, आप कभी गलती नहीं करोगे और चीजें थोड़ी सी सिंप्लीफाई और थोड़ा आपको दिखने लग जाएंगी। सवाल की जब आप अप्रोच करोगे ना, अभी हम सीखेंगे, तो आप कहोगे कि हाँ यार ये ज्यादा बेहतर अप्रोच है। वो साइन थीटा याद कर लेने से आप है ना, सवाल में जब आप अटेम्प्ट करोगे तो वो अप्रोच डेवलप नहीं हो पाएगी। तो फिर इसको थोड़ा आगे भी कर लो, अब ये याद है तो आप सीधी सी बात है, ये हो गया 2u cos थीटा इंटू यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं अपन, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, क्योंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा विल बी इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले याद होने चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हाफ एंगल के फॉर्मूले होते हैं।
इसको कैसे याद रखना होता है, हाफ एंगल। ऐसे नहीं कि टू थीटा, ये थीटा इसी फॉर्म में नहीं होता है, जरूरी नहीं है। अगर आपको साइन थीटा लिखना है तो टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, ये हाफ एंगल वाले, इनको कैसे याद रखो, हाफ एंगल। यहीं साइड में लिख लेना हाफ एंगल, ऐसे अपनी नोट्स बना लेना, हाफ एंगल लिख लेना, ठीक है। खैर ये सारी बातें मैं आपको बताता रहूंगा। देखो अपना काम है अप्रोच डेवलप करना, कैसे याद रहनी चाहिए चीजें, कैसे फिर देखो याद जिस पैटर्न में रखोगे ना, फिर सवाल बनाने में मजा आ जाएगा। अभी आप ध्यान से देखो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, तो ये हो गया तुम्हारा आर, तो एक फॉर्मूला ये हो गया। तो आप ऐसे याद रखोगे तो ये तो आप याद रख ही लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपने ये तो कन्वर्ट कर ही लोगे, और ये दोनों फॉर्मूले याद होते हैं, प्रैक्टिस से आ जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट है यू एक्स इंटू टी आपने किया है, क्या किया है बच्चे, यू एक्स इंटू टी। अब बात करते हैं हाइट की, कि वो हाइट कितनी जाएगा, तो ये आ जाएगा जी मैक्सिमम हाइट रीच। अगर आपने इस एंगल पे फेंक दिया तो मैक्सिमम हाइट रीच जब निकालते हैं हम, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। अपन ये ऐसे फेंक दिया, डन है। ये सिंपल यू वेलोसिटी से अपन इसको फेंक रहे थे, वापस से डायग्राम बना लो, थीटा एंगल पे फेंक रहे थे, यही तो कर रहे थे आप। तो आप अभी तक क्या निकाल चुके हो, रेंज निकाल चुके हो। आपको क्या निकालना है, आपको ये हाइट निकालना है। टाइम आपके पास कितना आ गया जी, टू यू वाई बाई जी। आपके पास रेंज क्या आ गई, रेंज आ गई आपके पास टू यू एक्स यू वाई बाई जी, यानी कि यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। डन है। अब एच निकालनी है, अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन। वाई डायरेक्शन में, जी कहाँ है जी, जी तो नीचे है। इसको क्या लिया है आपने, पॉजिटिव, तो नीचे क्या आएगा, नेगेटिव। अब कौन सी निकालूं, टाइम का चक्कर ही खत्म हो जाए तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लो। अब ये जब इस हाइट पे पहुंचेगा यहाँ, तो यहाँ वी वाई क्या हो जाएगा, वाई कॉम्पोनेंट जीरो। तो इसका मतलब कौन सी मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूँ, ज़्यादा बेहतर है। यानी कि वी वाई का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू यू वाई का स्क्वायर प्लस टू ए वाई एस वाई में जो है एस वाई क्या हो जाएगा, वो तो एच हो जाएगा। तो वी वाई क्या हो गया, जीरो। तो ये कितना हो गया, यू जीरो, यानी कि यू वाई का स्क्वायर, एक्सेलेशन माइनस जी, सो टू जी, और ये क्या हो जाएगा, एच। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव। एस क्या है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये इनिशियल से फाइनल किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए मैंने प्लस एच लिखा। तो ये हर बात आपको आनी चाहिए, हर बात क्या आनी चाहिए, आपको लिखनी आनी चाहिए। ये वेक्टर की इक्वेशन है तो विद साइन आपको लिखना ही पड़ेगा भाई। कई बच्चे क्या है ना, सीधा है एक्चुअली, साइन में बड़े कंफ्यूज होते हैं। आप कंफ्यूज कभी मत हो साइन में। एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर क्वांटिटी। विद साइन रखो ना भाई। और आपको पता ही है ये एस कैसे निकालोगे, इनिशियल से फाइनल। तो इनिशियल से फाइनल जब आप बनाओगे भाई, आप कैसे सिखाते हैं, ए से बी गया, इनिशियल से फाइनल, तो इस वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी उसके हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव लो ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, अरे हाँ या ना, समझ रहे हो ना भाई। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ गया एच। एच तुम्हारा बन जाएगा बच्चे यू वाई का स्क्वायर बाई टू जी। समझ रहे हैं आप, यू वाई का स्क्वायर बाई टू जी। एक मिनट थोड़ा, हाँ अब ठीक है, यू वाई का स्क्वायर बाई टू जी। हाँ, तो अपन कहाँ गए थे, अपन आ गए थे भैया यहाँ, यू वाई का स्क्वायर बाई टू जी। हाँ ठीक है, डन। तो ये क्या निकल के मेरे पास हाइट आ गया, तो हाइट का फॉर्मूला ये बन गया। अब इस फॉर्मूले को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूँ तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। लेकिन आप देख रहे हैं मैं ये यू आई की टर्म में ही आपको याद कराना चाह रहा हूँ। आप समझेंगे इसको जब हम सवाल अटेम्प्ट करेंगे, आप अपने मॉड्यूल के सवाल बनाएंगे, हर एक सवाल बन जाएगा भाई। हर एक सवाल अगर आप वैसे वैसे सोचेंगे, वैसे वैसे अप्रोच करेंगे, वैसे वैसे बढ़ेंगे। खैर, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी आ गया, डन है। अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर ये कह रहा था इस बात को कि ये इंडिपेंडेंट मोशन का सम है, अगर क्या है ये इंडिपेंडेंट, और वाई वाली हमने अलग ट्रीट करी है, वाई वाली से हमने हाइट निकाली है। तो आप ध्यान से देखो, आप मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या करते थे, आप मोशन अंडर ग्रेविटी में, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से आपने इस बॉल को फेंका, ये बॉल ऊपर जाके रुकेगी, कितनी हाइट ऊपर, मान लिया जी एच हाइट ऊपर, ये हम करके आए हैं यहाँ से यू। तो कितने ऊपर, ये हाइट कैसे निकालते थे आप, अभी तक तो आपको फॉर्मूला रट गया होगा, यू स्क्वायर बाई टू जी करते थे ना, और यही तो कर रहे हैं। बस यहाँ इंडिपेंडेंट मोशन क्या है, यहाँ अगर तुमने ध्यान से देखा हो तो वही सेम बात। अगर आप ध्यान से देखो, ऐसे, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो ये क्या हो गया जी यू वाई, ये क्या हो गया यू एक्स, और ए एक्स क्या हो गया जीरो। तो ये यू वाई, ये इंडिपेंडेंट मोशन ही तो है भाई, ये ऊपर जाना नीचे आना, ये इंडिपेंडेंट मोशन। तो इसको मैंने अलग ट्रीट किया, इसको मैंने अलग ट्रीट किया, फिर दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया, तो ये दिखेंगे आपको कोऑर्डिनेट। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो, तो ये यू वाई एच क्या किया आपने, एच इसी से तो निकाला आपने, तो एच क्या हो गया यू वाई का स्क्वायर बाई टू जी। कौन से हाथी घोड़े जुड़ रहे हैं भाई इसमें, समझ रहे हैं आप, तो दोनों सेम ही बात है। आ जाओ इधर, ये सेम ही तो है, कोई फर्क थोड़ी ना। आप जो ये पाथ आपको दिख रहा है ना, ये पाथ कैसे दिख रहा है, इस पाथ के बारे में आप बात करते हैं। छोटी छोटी बातें देखो, छोटी छोटी बातें, हर एक बात समझ में आएगी ना, तभी बेहतर होगा। अब अपने को क्या लग रहा है कि सर ये समझ नहीं आ रहा, ये है क्या असल में, ये कैसे बन गया ये, देखो हम बताते हैं, अपन बताते हैं।
अपन बात कर लेते हैं इसके ऊपर, मतलब बताएंगे तो क्या। जैसे थीटा एंगल से फेंका यू, तो ये दो इंडिपेंडेंट मोशन का सम है। मैं आपसे कह दूं कि 2 सेकंड बाद ये पार्टिकल कहाँ होगा, 1 सेकंड 2 सेकंड, मतलब यहाँ से इसको यहाँ तक गिरने में लेट्स सपोज मैंने मान लिया कि 4 सेकंड लगे, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड है। और पाथ मुझे कैसा दिख रहा है, पाथ सीधी सी बात है, पाथ मुझे पता है, पाथ कुछ ऐसा दिखने वाला है मेरे को, ठीक है। चलो ये मुझे पता चल गया। लेकिन अब ये बना कैसे होगा पाथ, ये ऐसे बना होगा, देखो एस एक्स क्या होता है, एस एक्स होता है यू एक्स इंटू टी, ठीक है। और एस वाई क्या होता है, यू वाई टी माइनस, जनरल इक्वेशन लिखेंगे ना, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हुआ, एट टी इज इक्वल टू वन, टी इज इक्वल टू वन यहाँ रखोगे, यू एक्स आपको पता है, टी इज इक्वल टू वन रखोगे तो एस एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा, सॉरी ये एक्स कोऑर्डिनेट देगा, वाई कोऑर्डिनेट देगा। अब एक्स वाई आपको पता है तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, एट टी इज इक्वल टू वन पे अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये एक्स वाई है ना भाई, एक्स वाई, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, मान लो ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया, ऐसे समझ गया। फिर टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे मान लो वो यहाँ यहाँ चला गया, ठीक है। फिर टी इज इक्वल टू 3 सेकंड वो यहाँ आ गया। तो आप जब इन 0 से लेके और 4 सेकंड तक ये टाइम रखेंगे ना, तो ये पॉइंट्स को जब आप मिलाते चले जाएंगे तो ये ट्रेजेक्ट्री कैसी बनेगी तुम्हारी, पैराबोलिक। हालांकि हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी निकालेंगे, वो पैराबोलिक शेप की आएगी। लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूँ कि पता कैसे चल रहा है। तो देखो एस एक्स को आप अलग डील कर रहे हो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, वाई को आप अलग डील कर रहे हो क्या निकालने के लिए, वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। और फिर आपने उसको ऐसे ऐसे पॉइंट 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 ये जो आया इन सबको जब मिलाया तो शेप पैराबोलिक शेप आएगी, जो कि हम प्रूफ भी कर देंगे आगे जाके कि इसकी जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है वो पैराबोलिक ही है। खैर ये बेसिक आपको आया समझ में। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि अब आपको जो ध्यान रखना है, रेंज रखनी है। रेंज क्या होती है, अब जैसे आपको याद रखना है। अब सर कुल मिला के तोड़ क्या हो गया बात का, बात का ये हो गया कि इंपॉर्टेंट नोट भैया, टाइम होता है 2u(y/g), रेंज होती है 2u(x)(u(y/g), और हाइट होती है u(y)² मैक्सिमम हाइट अचीव, ये होता है u² sin 2θ/g। तो आप लिख लोगे u² sin² θ/2g। अब तक हमने ये पढ़ा है जो कि इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्म में ही याद रखना है, क्योंकि इस फॉर्म में याद रखोगे तो ज़्यादा बेहतर है, यू वाई और यू एक्स की फॉर्म में। फिर सब चीज़ें ना प्रोजेक्टाइल में दिखती हैं, आप देखना अभी हम सवाल अटेम्प्ट करेंगे तो आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। खैर अब ये बात आ गई, अब थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के तौर पर हम बात कर लेते हैं। किसके तौर पर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो पढ़ते वक्त है ना, स्वाद आना चाहिए। हमारे टीचर भी थे, हमने भी प्रिपरेशन की है, और वो सारी जर्नी मैंने भी जी है। तो उस पूरी जर्नी में इंपॉर्टेंट पता बात क्या है, वो खुश रहना, वो जीना, वो सब्जेक्ट को पढ़ना, उसकी खूबसूरती को पहचानना, एक नई बात पता चल जाए, अच्छा इसको ऐसे भी सोचा जा सकता है, इसको ऐसे भी किया जा सकता है, तो वो हंगर आपके अंदर रहनी चाहिए। तो अब थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में हम बात करते हैं, देखो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बातें तो चलती रहेंगी, अपन का साथ रहेगा ये पूरा सिलेबस, जब तक मैं पढ़ाऊंगा, लेक्चर्स आएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतर बनेंगे। और अपना काम है चीज़ों को देखना, ऑब्जर्व करना कि क्या चल रहा है, कैसे और बेहतर कर सकते हैं। हमारा काम है चीज़ों को और बेहतरी की तरफ लेके जाना। खैर अब अगर आप ध्यान से देखो, एक बॉल आपने फेंकी, फेंक दीजिए। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो आप समझ ही गए होंगे, यानी कि थीटा और 90 - थीटा। तो ये कहना चाहता है अगर आप किसी बॉल को थीटा एंगल से फिर 90 - थीटा एंगल से अगर आप फेंक दें तो क्या क्या आप ऑब्जर्व करेंगे, क्या क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं रेंज की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं, रेंज की बात करूं, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, देखो 2ux(u(y)/g), 2ux(u(y)/g। और h हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u(y)² / 2g। अब आपको थोड़ा सा है ना यहाँ से मतलब समझ आएगा, u² sin 2θ से सोचना, और u(y)² या ये u(y) और u(x) की टर्म से सोचना। आप मुझे ये बताओ, ये फिलहाल अगर मैं इसके कंपोनेंट करूं तो बच्चे ये क्या आएगा, ux कितना आएगा तुम्हारा, u cos थीटा, थोड़ा अलग पेन यूज कर लेते हैं चलो, और ये uy क्या आएगा बच्चा, u sin थीटा। आई होप दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। ये नॉर्मल सी बात है। अब दूसरी चीज यही बना लेते हैं, ये ऐसे u से, और ये कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि अब मैंने 90 - थीटा से फेंक दिया, तो अब मेरा ux कितना हो जाएगा, u sin थीटा, और ये हो जाएगा मेरा u, ये कितना हो जाएगा जी, u cos थीटा। अब की बार ये क्या आ गया मेरा ui। तो इसलिए यूएक्स यूआई है ना, वो कंप्लीटली हमें डिपेंडेंट नहीं रहना इस इन्फॉर्मेशन पे, ये गलती होती है, गलती कराएगा वो आपसे। वो दे देगा वर्टिकल के साथ इतने, और बच्चा रेंज पूछ लेगा तो बच्चा अरे ये तो आसान सवाल है यार, r = u² sin 2θ, पेल देगा। तो बाद में पता चलेगा वर्टिकल के साथ एंगल दे रखा था। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो चीजों को बड़ा ध्यान से आपको सोचना है कि क्या है, क्या हो रहा है। तो अब आप ध्यान से सोचो, मैं आपको एक एंगल दे रहा हूं सोचने का, आप खुद सोचो, आप अपनी कॉपी पॉज करो, ठीक है।
लिखना मतलब, वीडियो पोज नहीं करनी है कभी वीडियो पोज कर दो। तो आप एक बार मेरी बात सुनो। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ यू आई यू साइन थीटा था, यहाँ यू कॉस थीटा था, यहाँ यू साइन थीटा, यहाँ यू कॉस, लेकिन ये तो आर में क्या है, दोनों का प्रोडक्ट ही तो है। तो इससे प्रोडक्ट या फिर यहाँ प्रोडक्ट तो ये तो सेम ही रहने वाला है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में रेंज क्या रहेगी, सेम। सीधा सीधा सोचना आ गया। ठीक है। अब आप यू स्क्वायर साइन टू थीटा सोचेंगे। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, यू स्क्वायर साइन थीटा रखेंगे, फिर 90 माइनस थीटा रखेंगे, तो वो बात भी सेम ही है। ऐसा नहीं है कि वहां से नहीं पता चल रहा, वहां से भी सेम ही बात पता चल रही है, लेकिन मैं यहां से थोड़ा सा आपको सोचना सिखा रहा हूं। फिर अगर मैं यू आई स्क्वायर बाई टू जी की बात करें हम, ठीक है, यू आई स्क्वायर टू जी, आप ध्यान से देखो, यहाँ यू आई क्या है, यू साइन थीटा, यहाँ क्या है, यू कोस थीटा, क्या चेंज हुआ नहीं हुआ? आप कहेंगे हाँ सर। क्या हाइट चेंज होगी या नहीं होगी? हाँ सर। तो इसका मतलब यहाँ से हमने एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ किया है, ये अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो ये सेम रहेगा, और हाइट क्या होगी, चेंज होगी। समझ रहे हैं आप? आगे आ जाओ फिर। एक बेसिक पॉइंट का बेसिक सा सवाल आता है, थियोरेटिकल ऐसे आपको सवाल मॉड्यूल में बहुत सारे बने मिलेंगे, तो उनकी अप्रोच बता रहा हूं मैं। बेसिक अप्रोच आपको कैसे अब सोचना शुरू कर दिया हमने, अब यहां से सवाल शुरू हो गए, बेसिक बेसिक बेसिक। अब मैं टॉपिक को धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा, सोचना सिखाऊंगा। तो जैसे मान लो, लेट्स सपोज कि एक आदमी है, तो वो आपसे कहता है कि अच्छा चल ठीक है, तू मेरी एक बात का जवाब दे दे। मैंने ये बना लिया, ये बना दिया मैंने, और इसको उसने सेम रखा ऐसे। इसको थोड़ा सा अपन डॉट डॉट कर लेते हैं ऐसे। ठीक है जी। यानी कि ये हो गया ए बी, दो पार्टिकल हैं ऐसे ऐसे, यानी कि ये थीटा ए पे फेंका मैंने, और ये थीटा बी पे फेंका। और आपसे वो पूछना जा रहा है कि भाई आप एक काम करो, आप इसकी रेंज के बारे में कमेंट कर दो बस, कि किसकी रेंज ज्यादा होगी और किसकी रेंज कम होगी, और हाइट वाइट के बारे में थोड़ा कमेंट करो। ये बेसिक सवाल है, बिल्कुल बेसिक। अब यहां से हम सोचना शुरू करेंगे। तो हमारे दिमाग में आया कि अच्छा, अब देखो बेसिक बातों का कैसे इस्तेमाल होता है। तो मुझे एक चीज याद आई कि मेरे मास्टर ने एक बात सिखाई थी। मुझे क्या याद आता है एकदम से, कि यहाँ ये अच्छा वेक्टर की कुछ इंफॉर्मेशन इस्तेमाल होनी है, तो मेरे मास्टर ने मुझे एक बात सिखाई थी कि ये जो होता है ना, ये असल में जो हम कंपोनेंट लिख देते हैं, हम कैसे, हम तो ऐसे लिखते रहते हैं यू कोस थीटा, ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। अगर आपको ध्यान से याद हो तो ये प्रोजेक्शन होती है, और प्रोजेक्शन तो यहीं तक बनाओगे ना बस। अगर आप ढंग से वेक्टर के कंपोनेंट करोगे बच्चे, तो ऐसे ही तो करोगे। और इसकी प्रोजेक्शन बच्चे ये बनाओगे आप। मानते हो या नहीं मानते हो आप? ये इसकी प्रोजेक्शन आएगी। अगर कोई भी वेक्टर है, लेट्स सपोज ये समथिंग ए वेक्टर है, और ये एंगल थीटा है, तो ये प्रोजेक्शन को ही तो आप इसका एक्स कंपोनेंट कह रहे थे, ए कॉस थीटा, और ये आ रहा था आपका ए साइन थीटा। यही तो आप उसमें कर रहे हो। भाई क्या है, आपने एक बॉल फेंकी यू वेलोसिटी थे, तो आप यू कॉस थीटा इसको लिख रहे हो, इसको यू साइन थीटा लिख रहे हो। आप मान रहे हैं मेरी बात, नहीं मान रहे? फिर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो, ये जो है, ये जो शो करता है इसकी डायरेक्शन को शो करता है, और ये जो है ये लेंथ इसके मैग्नीट्यूड को शो करता है। तो ये जो लेंथ है, लेंथ किसको शो करेगा, मैग्नीट्यूड। डन है। तो ये अगर आप ध्यान से देखो, ये इसका मैग्नीट्यूड है। ये जो ये अब, ये असल में कंपोनेंट में डिवाइड करने का मतलब क्या है? कंपोनेंट में डिवाइड करने का मतलब है कि इसको भूल जाओ। अब ये एक तरह से दो वेक्टर है। क्या है, दो वेक्टर। एक वेक्टर को मैंने दो वेक्टर में तोड़ लिया, क्योंकि यहां उसकी जरूरत भी थी। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इसको, अगर मैं यहां ध्यान से इसको, इसका एक्स कंपोनेंट करूं इन दोनों का, तो क्या एक्स कंपोनेंट की दोनों की ए और बी की प्रोजेक्शन सेम आ रही है, नहीं आ रही है? क्या ये यू एक्स ए और यू एक्स बी क्या सेम आएगी, नहीं आएगी? अरे हाँ या ना बोलो ना भाई। यू एक्स ए विल बी इक्वल्स टू यू एक्स बी। क्या दोनों की प्रोजेक्शन सेम आएगी, नहीं आएगी? आप कहेंगे हाँ सर, बात तो सही है। और और वाई की प्रोजेक्शन ये आएगी, तो वाई की बना लो, ये ऐसे। तो ये तुम्हारा हो गया यू एक्स, सॉरी यू वाई बी। देख रहे हो कैसे हम बेसिक से उठा रहे हैं चीजें, बिल्कुल। सो यू आई ए, तो मैं कह सकता हूं कि यू आई बी विल बी ग्रेटर देन यू आई ए। देखो इजी और टफ कुछ नहीं होता, हमें चीजों को सीखना होता है। समझ रहे हैं आप? तो ये मैं आपको नॉर्मल बेसिक बेसिक चलते रहो। देखो कौन क्या कर रहा है, आपके साथ वाला। कई बार जब भी मैं सवाल लेता हूँ या चीजें, इन इन सब बेसिक सिखाने का मतलब क्या है, शायद किसी को आता हो, शायद कोई बच्चा बहुत फास्ट हो। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, नहीं आपको होना चाहिए। हमारा काम है चीजें, छोटी छोटी बातें सीखना, कि अच्छा ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, मैं कैसे सीखूंगा। तो मैं कैसे सीख रहा हूँ वो एक बच्चे के तरीके से, मुझे क्या क्या दिख रहा है, तो हम वो बात कर रहे हैं। तो फिर मेरे मास्टर ने मुझे कुछ कुछ चीजें, मुझे इतना डेटा मैंने निकाल लिया इस बेसिक बात से। इस बेसिक बात से वेक्टर की मैंने ये डाटा, देख रहे हो, डिकोड कर लिया, क्योंकि मुझे मेरे मास्टर की वेक्टर की बात याद है। मेरे मास्टर ने कहा था कि वेक्टर बैकबोन है, तो मैंने वो अच्छे से करा था। फिर मेरे मास्टर की मुझे बात याद आती है कि यूआई की फॉर्म में याद रखो चीजों को। सो आर विल बी इक्वल्स टू टू यू एक्स यू आई बाई जी।
मास्टर ने कहा था कि उस फॉर्म में याद रखनी है। अब यू एक्स तो दोनों का सेम है, लेकिन यू वाई तो अलग अलग है। जी कांस्टेंट है, यानी कि रेंज किस पे डिपेंड करेगी, रेंज विल बी प्रोपोर्शनल होगी यू वाई कॉम्पोनेंट पे। यू वाई कॉम्पोनेंट किसका ज्यादा है, बी का, तो आर बी की रेंज ज्यादा होगी आर ए से। आगे ना आंसर। फिर हाइट की बात कर लेते हैं, तो एच विल बी इक्वल्स टू किसकी होगी, जिसका वाई कॉम्पोनेंट क्या है ज्यादा, वो तो वाई कॉम्पोनेंट पे डिपेंड करती है, यानी कि एच विल बी ग्रेटर देन एच ए। एक ये बात मुझे पता चल गई। तो मुझे देख रहे हो टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें, तो टाइम ऑफ फ्लाइट टी क्या होता है, 2u y/g, यानी कि ये भी y पे डिपेंड करना है, यानी कि टी बी विल बी इक्वल्स टू टी ए, सॉरी ग्रेटर देन। तो आप देख रहे हो कितनी छोटी सी बात ये वेक्टर की कितनी इंपॉर्टेंट है, हमने जब इसको यहां अप्लाई किया है। आई होप कि आपको ये मेरी बात समझ में आ रही होगी।